हेलो 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 जूनियर्स, कैसे हो बहुत बढ़िया हो गए। स्वागत है तुम लोगों का दोबारा से। और आज हम लोग करने वाले पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लेना, क्योंकि वो मैं कहूंगा मतलब अगर वो नहीं देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। पार्ट नंबर 1 में मैं वैसे भी बहुत कुछ कर लिया था, मतलब बहुत ज्यादा ही करा था। ज्यादा लंबी नहीं गई थी, पर वीडियो मैंने थोड़ी मतलब हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया था। और मुझे पता है अच्छे से समझाया था। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो उसको एक बार दोबारा देखो, तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा। और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पक्का तुम्हें समझ आने वाला है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या करा था एक बार देख लो। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना पूरा सीखा था, जिसको आता है वो फिर छोड़ देना उस पार्ट को, ठीक है ना। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे कि ये मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो सब देखा था। हमने देखा था व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं, होते क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कितने हो सकते हैं, वो सब। और बाकी हमने ग्राफ देखे थे कि अगर नॉर्मल ग्राफ है हम उसको देख के कैसे बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है, वगैरह वगैरह चीजें हमने क्या करी थी पहले पार्ट में हमने करी थी। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। क्या, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, हम ये करने वाले हैं। अभी जीरोस तो हमें पता है क्या है, मतलब हमें पता है क्या है। नहीं पता तो पार्ट नंबर 1 देखो, समझ आ जाएगा तुम्हें क्या है जीरोस। और कोफिशिएंट्स की रही बात, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट्स की, व्हाट आर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स, अच्छा एक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट सॉरी, इधर ही मैंने लिखने वाला था, सॉरी गलती से हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको मतलब पॉलिनोमियल को लिखने का स्टाइल ये है, ठीक है ना। अब ये ए क्या है, ये ए ये बी ये सब क्या है, ये है कोफिशिएंट्स किसके, वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स क्या होता है, जो एक्स हो गया, वाई हो गया, ए बी जेड, जो मतलब ये ए बी तो एक सब एक नंबर आएगा, इसकी जगह पे एक नंबर आ जाएगा। पर जहाँ पे नंबर नहीं आएगा, ऐसे लेटर्स आएंगे ना, ए बी एक्स वाई जेड, वो सब क्या है, वो सब वेरिएबल्स है। और वेरिएबल्स के सामने जो नंबर लगे उनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। और जो ये लास्ट वाला टर्म होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको, कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ जी कांस्टेंट कहते हैं। ये नंबर होता है, बस ये खाली एक नंबर होता है, ठीक है ना। और अगर यही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो ये हो जाता, क्यूब हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे भी यहाँ पे ये हो जाता, और ये हो जाता, ठीक है ना। तब ये कांस्टेंट हो जाता। और ये सब तो वही रहते कोफिशिएंट्स, और ये तो वेरिएबल्स ही रहते, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल क्या लिखते हैं, आज हम जानेंगे कि जो जीरोस है और कोफिशिएंट्स है उनमें क्या मतलब कोई एक रिलेशन होगा ना, कि ये ऐसा है वो ऐसा है, वो वाला जानेंगे। हम कोई भी एक नॉर्मल सा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 2x² माइनस 8x+6। ये तुम्हारी बुक का ही एक इक्वेशन है, मैं वही उठा रहा हूँ, ठीक है ना। बुक का एक इक्वेशन है, वही सॉल्व कर देखते हैं। पहले अगर जिसको जीरोस निकालना आता है वो तो वेल एंड गुड है, तुमने पार्ट नंबर 1 मतलब देख रखा है, या फिर तुमने और कहीं से सीख रखा है। तो तुम्हें अगर जीरोस निकालना आता है तो पहले तुम जीरोस निकाल दो। जिसने नहीं देख रखा, मैंने कहा पहले पार्ट नंबर 1 देखो, वरना तुम्हें नहीं आएगा समझ में। तो पहले जाके पार्ट नंबर 1 देखो, जीरोस निकालना सीख के, और फिर यहाँ पे आके जीरोस निकालने का ट्राई करो। अगर तुम निकाल लेते हो तो मतलब वेट करो, मैं भी एक बार निकाल लेता हूँ। हाँ जी। तो 3 और 1 इसके जीरोस निकल गया। जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ या जीरोस नहीं निकले वो लोग देख लो, ऐसे निकालते हैं। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट ही करा है नॉर्मल, और कुछ मतलब कोई हार्ड चीज नहीं है, नॉर्मल चीज ही करी है मिडिल टर्म स्प्लिट। जिसको नहीं आता वो लोग मैंने कहा एक बार देख लो, सीख लेना, ठीक है ना। वो तुम देख लेना, अगर तुम बाद में कभी देखना है, अभी देखना है वो तुम देख लो। वैसे मैंने नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट करा है, किसी का नहीं निकला तो देख लो मैंने कैसे करा है, ऐसे ही तुमको भी करना है, ठीक है ना। तो हमारे जीरोस क्या क्या निकले, एक तो 3 निकले, एक 1 निकले। अब देखो जीरोस, ये हमारे जीरोस है, सबको पता है व्हाट इज जीरोस, मतलब ये निकले मतलब इसका क्या है जीरोस का मतलब। अच्छा अब देखो ये जीरोस हमारे निकले, इन जीरोस को ना हम एक और चीज कहते हैं। इनको हम मतलब तुमने नाम तो कभी सुन नहीं रखा होगा, अल्फा नहीं, ये तो गामा है। मैं तुम्हें नॉर्मल बताता हूँ, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, लैम्डा, ये सब तुमने नाम सुन नहीं रखे होंगे, ठीक है ना। साउंड वाला चैप्टर जब तुम 9th में पढ़ रहे थे उसमें तुम्हारा लैम्डा वैम्डा होगा। साउंड वाला तो मेरे हिसाब से कट गया था तुम्हारा चैप्टर, पर तब भी अगर तुमने कभी नाम सुना है अल्फा बीटा गामा ये सब, तो ये सब क्या होता है, ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। और उसी को हम इधर मतलब रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने मैथमेटिक्स में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 3 और 1 क्या है, जीरोज है।
तो हम ना जीरोस को ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे हम इधर ये लिख रहे हैं ना 3 और 1 जीरोस है, तो 3 को ले लो अल्फा है और 1 को ले लो बीटा है, अगर एक और जीरो होता तो वो गामा हो जाता है, ऐसे करके। अब मतलब मोस्टली 3 जीरो आता है तुम्हारे बुक में, तो ठीक है ना। 4 जीरो वाला एक क्वेश्चन है, वो मतलब उसमें ज्यादा जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा वाला कुछ नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा तक ही करो, और मेनली तो अल्फा और बीटा पे फोकस करो। गामा भी बहुत रेयर आता है, जो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्या होता है गामा वाले क्वेश्चन। तो अभी हम गामा को हटा रहे हैं, अभी अल्फा बीटा मतलब हम जीरोस को ही अल्फा बीटा ऐसे करके जब लिख देते हैं, बस यही लिखना है। इससे हमें रिलेशनशिप मिलेंगे कि कैसे होते हैं। जैसे ये तो हमने अपने जीरोस लिख लिया, हमें जीरोस को यहाँ नहीं लिखते, हमें जीरोस को यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फा ये है और बीटा क्या है, 1 है। और हम अपने इक्वेशन को मतलब ये तो हमने निकाल लिया, तो इसको मिटा देते हैं और इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं साइड में। क्या था, 2x² - 8x और -6 था +6 था +6 था, ठीक है। क्या था, +6 था। तो ये हम इक्वेशन लिख लिया हमारी, और ये हमारे अल्फा और बीटा हो गए। अब मैं तुम्हें देखो, रिलेशन के दो फॉर्मूले हैं, अल्फा बीटा के दो फॉर्मूले हैं। क्या, एक तो है सम ऑफ जीरोस। क्या है, एक सम ऑफ जीरोस। व्हाट, सम ऑफ जीरोस। जीरोस अल्फा और बीटा ही तो जीरो है ना, 3 और 1 जीरोस थे, और 3 इक्वल्स टू अल्फा है और 1 इक्वल्स टू बीटा है। मतलब 3 और 1 जीरोस थे और अल्फा और बीटा फिर क्या हुआ, अल्फा और बीटा भी जीरो ही है, क्योंकि वो दोनों एक ही तो चीज है। तो इधर जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, और इधर क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा। अभी सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका ये फॉर्मूला है, सुन लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। क्या होता है, -b/a। अब भैया देखो, आप मुझे नॉर्मल पता है, तुम लोग पूछ रहे होगे कि अल्फा में पता चल गया भैया और बीटा में पता चल गया कि ये दोनों जीरोस है, पर ये b और a क्या है। b और a मतलब बताता हूं मैं तुम्हें क्या है। ये जो सामने वाला टर्म होता है ना, ये a होता है जो x² के साथ है, ये पूरा b है, और ये पूरा क्या है, c है। मतलब जो नॉर्मल वाले जो टर्म्स है तुम्हें जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो कोफिशिएंट्स है, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको वो एबीसी की फॉर्म में आ जाते हैं। अब एक बार तुम इसको लिख के देखो, देखो एल, ये ना तुम्हारा एक फॉर्मूला है जो तुम्हारा हमेशा करेक्ट आएगा। ये तुम्हारा रिलेशनशिप है बिटवीन द क्या, जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये सब कोफिशिएंट्स ही होते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप है। तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि ये सही है या गलत है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम इसी वाली इक्वेशन में ले लेते हैं, अल्फा और बीटा हमारा क्या है, 3 और 1। सम ऑफ जीरोस करके देखते हैं, 3 + 1, 3 + 1 सम ऑफ जीरोस, ये दोनों जीरोस थे, इसका सम हुआ क्या, 3 और 1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारा, क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। अच्छा, ये सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आया, 4 आया। अब हमें पता है अल्फा मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। हम -b/a भी निकाल के देखते हैं। -b क्या है, -8, पूरा लेना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है ना हमें। और a क्या है, a हमारा नॉर्मल 2 है, तो ये तो माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तो ये +8/2। तो ये अगर ये कट जाएगा, 2 4 8 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखो -b/a भी क्या आया, 4 आया। तो ये दोनों ये अल्फा प्लस बीटा भी 4 था, और -b/a भी 4 है, तो मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यही एक रिलेशन है, और ये तुम्हारा हर टाइम करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तुमने इसमें देखा, ये हर टाइम करेक्ट आएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया क्या, सम ऑफ जीरोस वाला। कौन सा वाला, सम ऑफ जीरोस। ये तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये सम ऑफ जीरोस, कौन सा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे मैं वो खींच देता हूँ ताकि तुम्हें मतलब क्लियरिटी रहे, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं इधर लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो मतलब तुम्हारा क्लियर है कि हम दोनों इधर क्या करना है, हमें दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमें, यहाँ पे दोनों जीरोस को हमें क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, मतलब अल्फा इंटू बीटा, या फिर हम इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है ना। एंड हम इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता था, से अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। इसको भी हम प्रूफ करके देखें, क्या प्रूफ करके देखते, चलो। अल्फा क्या है, 3, और इंटू क्या होगा, बीटा, बीटा क्या है, 1, ठीक है। ये क्या आएगा, 3 आएगा, ये 3 आया। अब एक बार c/a भी निकाल के देखते हैं। c/a क्या है, c क्या है, 6 है, और a क्या है, 2 है। ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो देखो c/a भी क्या आया, 3। तो ये प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। तो यही एक और दूसरा फॉर्मूला था, जहां पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस तुम्हारा यही आएगा कि ऐसे तुम्हें एक इक्वेशन दे देंगे, पहले तुम्हें बोलेंगे जीरोस निकालो, फिर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना। हम अपनी बुक का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, तुम लोग एक बार अपना पेज नंबर
ये पेज नंबर कितना है 33 खोलो, 2.2 का पहला क्वेश्चन ही करके देखते हैं, ठीक है ना। 2.2 का पहला क्वेश्चन, पूरा बोर्ड साफ कर देता हूँ या फिर हाँ इतना ये साफ कर देता हूँ और ये वाली जगह साफ कर देता हूँ। हमें फॉर्मूले तो याद रखने, तो फॉर्मूला में इधर रख दो। फॉर्मूले तुम अगली वीडियो तक अच्छे से याद कर लेना ताकि अगली बार से मुझे फॉर्मूले लिखना ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा हाँ, पहला क्वेश्चन ही करके देखते हैं क्या है। x² माइनस 2x माइनस 8, यही है ना पहला। मतलब देखो मैं कौन सा कर रहा हूँ, 2.2 पेज नंबर 33 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। हम ये वाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुको मैं जरा देख लूँ, रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना। हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है। नहीं कभी कभार क्या होता है मैं भूल जाता हूँ ना, पिछली बार भी मैंने ऐसा हुआ था। हाँ तो हम पहला क्वेश्चन ही करके देखते हैं, ठीक है ना। हाँ पहले बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले हमारा क्या बोला है, एक तो मैं जीरोस निकालने को बोला है और उसके बाद क्या निकालने को बोला है, रिलेशन, मतलब ये वाले फॉर्मूले लगाने को बोला है। करके देखते हैं। पहले हमें क्या निकालने को बोला है, जीरो निकालने को बोला है। एक बार हम जीरो निकाल लेते हैं। नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। x² माइनस 2x माइनस 8 है, क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 है। मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको आती है उसके लिए बहुत आसान है, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है। इसको अगर हम वैसे लिख ले तो और बढ़िया होगा, प्लस 2x को पहले लिख देते हैं और माइनस 4x को बाद में लिख देते हैं और फिर माइनस 8 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 2, और यहाँ से क्या कॉमन आया, माइनस 4 कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 2। दोनों में x प्लस 2 बचा, तो इधर आ गया x माइनस 4 और इधर आ गया x प्लस 2। तो जीरोस क्या क्या आ गए, x इक्वल्स टू प्लस 4 और माइनस 2, यही दोनों जीरोस है अपने पास। तो हमारे जीरोस क्या आ गए, 4 और माइनस 2। जीरोस को हम क्या लिखते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या है हमारा, 4 ले लेते हैं अल्फा, और बीटा क्या है हमारा, माइनस 2 है, ठीक है ना। इजी है, माइनस 4 और माइनस 2 है, नॉर्मल यही है, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। 4 और माइनस 2 है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हमारा पहला पार्ट हो चुका है, हमें जीरोस निकालना था, हमें जीरोस निकाल लिया। अब हमें निकालना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है ना। रिलेशनशिप निकालना है कि क्या है, मतलब वो वाले फॉर्मूले लगाने हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला। पहले हम सम ऑफ जीरोस, पहले हम लिखेंगे कि अब रिलेशनशिप निकाल रहे हैं तो हम सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसे करके पहले लिखना, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब लिखना LHS। LHS में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा और बीटा क्या क्या है, 4 और माइनस 2 है। तो 4 प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 आ गया। अब RHS सॉल्व करके देखते हैं। RHS क्या है अपना, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। माइनस बी क्या है, बी अपना क्या है, माइनस 2 है, और ए क्या है अपना, 1 है। ए कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है, वो 1 होता है। तो हम नॉर्मल लिख देते, तो ये क्या है, ये माइनस माइनस करके प्लस का हो गया, प्लस 2/1, जिसको हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब ये क्या आ गया, रिलेशनशिप प्रूव्ड हो गया। अब ये किसका था, सम ऑफ जीरोस का। सिमिलरली हम किसका कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कर देंगे। नॉर्मल जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसका भी कर दो। कैसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, दोबारा वही लिखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जहां पे जैसे मैंने सम ऑफ जीरोस लिखा था यहाँ पे तुम लिखना क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखोगे और उसके बाद तुम यहाँ पे लिख दोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या, सी बाय ए। और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब हमें लिख देना है। तो हम लिखेंगे पहले LHS इक्वल्स टू क्या, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या, 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू क्या, माइनस 8। फिर हम RHS करेंगे। RHS क्या है अपना, C बाय ए है, C अपना क्या है, माइनस 8, और A क्या है, 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 8। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। बस यही इतना तक करना है और तुम्हें अपने पूरे पेपर में कितने मिल जाएंगे, फुल मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्टली 3 मार्क्स का आता है, बहुत ही रेयर ही 2 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। 1 मार्क्स इसका वो उसका होता है, क्या बोलते हैं, जीरोस निकालने का, और बाकी 2 मार्क्स 2 सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ये बिल्कुल क्लियर था। अब देखो यहाँ पे हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या देखा, अल्फा और बीटा देखा,
पर एक और टर्म होती है क्या, एक और टर्म होती है इसके साथ, वो होती है गामा। क्या होती है? गामा। गामा कुछ नहीं है, जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं तुम सबको पता है, मतलब अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होते हैं, उसमें एक जीरो होता है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होते हैं भैया, दो जीरोस होते हैं, अभी अभी देखा। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होंगे, अरे भैया नॉर्मली तो है उसकी डिग्री 3 है, तो उसके जीरोस कितने होंगे, हाँ जी 3 होंगे। एक मिनट में ना मार्कर में इंक भी डाल रहा हूँ। एक मिनट रुको, चलो डल गई। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। अच्छा जब हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें 2 जीरोस थे, तो हम उसको अल्फा बीटा लिख रहे थे। अब जब 3 जीरोस होंगे तो हम उसको क्या लिख देंगे, गामा लिख देंगे, नॉर्मल है। हाँ मतलब जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे उतने ही वैसा हो जाएगा, मतलब पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा, फिर एक और चीज आती होगी जो कि मुझको भी नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 10th में कहा था कि बस अल्फा बीटा और गामा तक है। एक हाँ हो गया ना, हाँ 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 चल जाएगा चलो। ये इंक खत्म हो जाती है बार बार, एक बार अगर मार्कर की इंक खत्म हो गई ना फिर हर 2 दिन में भरो इंक, वो बहुत बेकार लगता है। चलो छोड़ो। हाँ तो इस बार हमने अल्फा बीटा तक देख लिया, इस बार हम जानेंगे क्या, अल्फा भी देख लिया, बीटा देख लिया, अब हम देखेंगे क्या, गामा। अब हम क्या देखेंगे, गामा। अब इसमें 3 जीरोस होंगे। इसका देखो एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, अगर मैं तुम्हें ऐसी वाला बढ़िया एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 32 पे तुम लोग एग्जांपल 5 देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी। पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x³ -5x² -11x-3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब हमारे जीरोस क्या क्या दे रखे हैं, जीरोस हमारा है 3 -1 और -3, क्या क्या है 3 -1 एंड -1/3, ये 3 है। अच्छा अब तुम्हें पता है हम जीरोस को ऐसे अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम एकदम अच्छे से एक बार लिख लेते हैं जीरोस को साइड में। कहाँ पे, साइड में। अल्फा क्या है अपना, अल्फा है भैया 3, बीटा क्या है, बीटा है अपना -1, और गामा क्या है हमारा, गामा है -1/3। ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा हो गया ये हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा। और हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है 3x³ -5x²। हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो क्या है माइनस माइनस है ना, या नॉर्मल 3x³ है, 3x³ -5x², देन हमारा है -11x -3, -11x और -3, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और ये उसके क्या है, जीरोस है, ये उसके क्या है, जीरोस है। हमें पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये उसके जीरोस। अच्छा वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम देखते हैं, देखो अब गामा आती है ना, एक और फॉर्मूला ऐड हो जाता है इसमें। क्या हमने तब मतलब जब अल्फा और बीटा था तब हमने क्या देखा था, सम ऑफ जीरोस, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका क्या हो जाएगा, -b/a। हाँ ये -b/a रहेगा। एक और अब फिर देखा था हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या था, अल्फा बीटा और गामा। इसमें अब इस बार ये c/a नहीं होगा, इस बार ये होगा -d/a। क्या होगा ये, -d/a। ये इस बार ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। अच्छा पर इस बार ना इन दोनों के अलावा एक और चीज होती है, क्या, अब इधर हम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एक साथ देखेंगे। कैसे, जैसे हमने ये देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो तीनों एक साथ, अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक तीसरा फॉर्मूला है, इसको हम लगा देते हैं। इसका इसका फॉर्मूला है हमारा c/a। क्या है हमारा, c/a। अच्छा अगर हम देखते हैं कि हमारे ये तीनों जो है, अगर ये वेरीफाई हो जाते हैं, मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करा और ये इक्वल्स टू -b/a आ जाता है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। हमारा ये भी अगर ऐसे प्रूफ हो गया और ये भी ऐसे प्रूफ हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि ये इक्वेशंस मतलब सही है, देयरफॉर दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें वेरीफाई करना है ना कि ये जो है ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो अगर हमारे ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या है, ये जीरोस है पॉलिनोमियल के, वरना क्या है, वरना वो नहीं है। तो हम एक एक करके निकाल के देख लेते हैं कि क्या क्या है। अच्छा अभी मैं इतने बड़े बड़े फॉर्मूले में जब बोर्ड पे तो लिखा रहने दे नहीं सकता, तो एक काम करो कि पहले ये वाले जो फॉर्मूले तुम अपने एक बार नोटबुक में एक बार उतार लो। मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करो और उतार लो, ठीक है ना।
उतार लिया, बहुत बढ़िया। अब उतार लिए तो अब देखो अब आगे क्या करना है। मैं पहले पहला फॉर्मूला जो मैं सबसे पहले प्रूफ करना है उसको रख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई। अब देखो मैं ना सीधा ये दोनों एक साथ कर रहा हूँ, पर तुम लोग पेपर में कैसे करोगे, पहले एलएचएस प्रूफ करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसको पूरा लिखोगे, फिर तुम आरएचएस करोगे माइनस बी बाई, और दोनों को फिर दिखाओगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तब अच्छा होगा, ठीक है ना, वैसे ही करना। तो हम पहले करके देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है। अल्फा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस बी। बी क्या है, देखो बी है -5 है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना, ये पूरा ऐसा हो गया। माइनस बी, बी क्या है -5 है, बाय ए क्या है 3 है, ये ठीक है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं, 3 -1 इक्वल्स टू 5/3। हाँ एलसीएम हो जाएगा क्या, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 1 हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो गया 5/3। ये क्या हो गया 9 और 9 -4 कितना हो गया 5/3, तो 5/3 इक्वल्स टू 5/3, ये दोनों इक्वल आ गया। तो मतलब ये वाली जो टर्म है वो क्या है, वेरीफाइड है, मतलब ये क्या है वेरीफाइड है। अगर आगे के दोनों भी हमारे वेरीफाई हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पहला वाला ये तो वेरीफाई हो गया। अब हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, हमारा दूसरा वाला था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस डी बाई ए। जरा देख लेते हैं क्या माइनस डी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या हो गया +1, ये आ गया। और माइनस डी बाई ए क्या था, डी बाई ए माइनस डी बाई ए क्या है, ए भी 3 है, तो ये +3 नीचे भी 3, ये दोनों 3 3 जा मतलब कट गए तो 1 आ जाएगा। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब हमें एक अब मतलब जो लास्ट वाला फॉर्मूला है बस वो प्रूफ कर लेते हैं। अगर वो भी प्रूफ हो जाता है तो हम क्या वेरीफाई कर देंगे कि ये तीनों जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। और अगर लास्ट वाला वेरीफाई नहीं होता तो ये क्या है, जीरोस नहीं है। देख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसी को प्रूफ करना है हमें। और इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इक्वल्स टू क्या आएगा, ये c बाई ए आएगा, ठीक है ना। अल्फा क्या है हमारा 3 इंटू -1, ये पहला टर्म, प्लस बीटा क्या है हमारा -1 इंटू -1/3, ये दूसरा, और प्लस क्या है गामा इंटू अल्फा मतलब -1/3 इंटू 3, यही तीनों है। तीनों को सॉल्व करते हैं। पहले ये 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, प्लस ये -1 इंटू -1 मतलब +1/3 हो गया ये, और ये क्या हो गया 3 से 3 कटा तो ये क्या हो गया -1 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वो मतलब ये हम पहले सॉल्व करते हैं फिर c बाई a को सॉल्व करेंगे। ये नीचे एलसीएम 3 हो गया तो ये क्या हो गया -9, ये हो गया 1 और ये हो गया -4। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक मिनट सही करा है ना हमने, 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा हमारा -12/3, ये क्या हो जाएगा हमारा -12/3, और ये क्या हो जाएगा फिर कट के -4 हो जाएगा। हम c बाई ए को देख लेते, c बाई ए क्या आता है, c बाई ए, एक मिनट, अरे हमने कोई गलती करी है, एक बार देखना है अल्फा प्लस बीटा इस वाले में हमने शायद इसमें कोई गलती करी है, एक बार देखो। -3 फिर वो बैठता, हमने यहाँ तक तो सही करा है मेरे हिसाब से, -1 ही आना चाहिए वहाँ पे भी। एलसीएम 3 हो गया तो वो 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो -9, ये तो 1 ही रहा। अरे हाँ सॉरी, ये 4 क्यों लिखा मैंने, ये तो 3 होगा ना, 3 एलसीएम आया तो ये 3 हो गया, तो -9 10 11 12, तो ये हो जाए नहीं, ये -11/3 हो जाएगा, 12/3 नहीं होगा, ये -11/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, -11/3 हो जाएगा। क्या हो गया, ये -11/3 हो गया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा LHS आया। RHS को प्रूफ करके देखते हैं, c बाई ए, c क्या है -11 और a क्या है 3, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, नॉर्मली आ गया -11/3, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो हेंस प्रूव हो गया। अब हमारी तीनों रिलेशनशिप प्रूव हो गई ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी प्रूव हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो भी प्रूव हो गया, और अल्फा बीटा गामा भी प्रूव हो गया। तो अगर तीनों प्रूफ हो गए तो ये क्या होता है कि ये तीनों जो है वो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं, तुम्हें यही चीज दिखानी है और फिर तुम्हें लास्ट में लिखना है, हेंस ऑल द 3 रिलेशनशिप वेरीफाइड accordingly, therefore
these alpha beta gamma that are 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of respective polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ये स्टेटमेंट लिख दोगे, एक लाइन नीचे खींच दोगे, एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे पेपर की, तो बिल्कुल फुल मार्क्स से टीचर खुश होगा, ठीक है ना। तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन में तुम्हें सिखाएंगे, पर एकदम लास्ट में जाकर उसको मतलब हम पेपर से अप्रॉक्स 1 महीना पहले वो सब चीजें सीखेंगे। अभी हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने मतलब सारे रिलेशनशिप बिटवीन देख लिया, मतलब क्या क्या कैसे कैसे रिलेशनशिप होता है। मतलब हमने पहले अल्फा बीटा और गामा वाला देखा, मतलब पहले हमने अल्फा बीटा वाला नॉर्मल देखा, ठीक है ना, फिर उसको हमने करके देखा, फिर हमने अल्फा बीटा और गामा वाले रिलेशनशिप देखी, उसका भी एक क्वेश्चन करके देखा। अब देखो मैंने तो ये करवा दिया, अब तुम्हारा क्या काम बनता है, तुम्हारा एक काम है बुक में जितने भी क्वेश्चन है तुम उन सबको ट्राई करोगे। देखो मैं ये बता रहा हूँ, मैंने ट्राई करे थे, कभी कभार ना बीच में हम फंस जाते हैं, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं। तो एक तुम्हारे पे वो तो है नहीं, तुम सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं है वो तो गूगल पे कर लेना, या फिर मेरे कमेंट में कर देना, कहीं पे भी लिख देना, मैं तुम्हें करके सॉल्व करके भेज दूंगा। या फिर तुम मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हें वहां पे भी करके तुम्हारे पास मतलब जो मैं करके तुम्हें एकदम हाथ हैंड टू हैंड करके दूंगा और तुम्हें मैं भेज दूंगा वहीं पे। तो तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें करना मन है, ठीक है ना। तो ये सब कर लेना। और आज हमने यही करा, इसके अगले वीडियो में हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, और फिर बस चैप्टर खत्म है, वो भी आसानी चीज है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बस दैट्स ऑल। तो देखते रहना वीडियो, अगर पसंद आई तो यार बहुत मेहनत लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं कर रखा तो। एंड तब तक के लिए गुड बाय, शेयर भी कर देना, ठीक है ना। चलो बाय।